नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। इस 21वीं, 20वीं और 21वीं शताब्दी में जब महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसी महिला पात्र की जिसके पास आज से 350 वर्ष करीब पहले अपना जहाजी बेड़ा था और जिस जहाजी बेड़े से वह विदेश से व्यापार करती थी। वह प्रजा से लेकर राजभवन तक वैसी ही लोकप्रिय थी और तब उसकी सालाना आय लगभग 30 लाख रुपए, जो आज के हिसाब से करीब 1.5 अरब रुपए होता है, होती थी। बात करते हैं मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल की बेटी जहांआरा की। 1631 में मुमताज महल की मृत्यु के बाद मात्र 17 वर्ष की आयु में उसे बादशाह बेगम का सम्मानित पद मिला, जो मुगल हरम के प्रधान का बहुत ही सम्मानित पद था। कहते हैं कि मरते समय मां मुमताज महल ने उससे यह वादा लिया था कि वह अपने पिता का साथ कभी नहीं छोड़ेगी और अपने मां को दिए इस अंतिम वचन को उसने आजीवन पालन भी किया। इतिहासकारों के अनुसार 1614 ईस्वी में अपने जन्मदिन पर सजे महल के एक दीपक से उसके रेशमी कपड़े में आग लग गई, जिसे बहुत ही मशक्कत के बाद बुझा तो दिया गया, पर उससे वह बुरी तरह जल गई। 8 महीने बिछावन पर रही और इस दौरान उसके स्वस्थ होने के लिए शाही हकीमों के अतिरिक्त कई सारे वैद्य, पीर और महात्माओं से दुआ आशीर्वाद लिया गया। और कहते हैं कि 8 महीने बाद जब वह बिछावन से उठी तो उसकी खुशी में शाहजहां ने अपना शाही खजाना खोल दिया। शाहजहां के बीमार होने पर जब उसके पुत्रों में सत्ता संघर्ष चला तो अपने पिता के कहे के अनुसार उसने दारा का साथ दिया। दारा के हारने के बाद उसने औरंगजेब के पास एक प्रस्ताव किया कि शाहजहां की सल्तनत को 4 भागों में बांट दिया जाए और वह सभी बेटों में, उनके शाहजहां के सभी पुत्रों में बांट दिया जाए। स्वाभाविक था, शाहजहां ने उसे ठुकरा दिया और 1658 में शाहजहां को कैद कर आगरा के किला में रख दिया गया। अपनी मां को दिए वचन के अनुसार जहांआरा ने अपने पिता की सेवा के लिए आगरा उसके साथ ही चली आई। अंतिम समय तक वहीं रही। शाहजहां 22 जनवरी 1666 में जब उसकी मृत्यु हुई तो औरंगजेब, जो अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था और अपने सत्ता संघर्ष में अपने भाइयों की बड़ी नृशंसता पूर्वक उसने हत्या की थी, अपनी इस बहन, जिसने सत्ता संघर्ष में दारा का साथ दिया था, उस बहन को सम्मान के साथ पुनः आगरा से दिल्ली बुलाया और उसके लिए स्वतंत्र किला बनवाया गया तथा पुनः उसे मुगल हरम के प्रधान का वह सम्मानित पद, बादशाह बेगम का पद दिया गया। इतिहासकारों के अनुसार न केवल बादशाह बेगम, वरन वह उस समय भी पानीपत, सूरत सहित कई रियासतों की जिम्मेदारी संभालती थी। उस समय अकेले सूरत बंदरगाह जो उसके अधीन था, उससे उसकी आमदनी करीब 5 लाख रुपए सालाना थी। वह आजीवन कुंवारी रही। एक फ्रांसीसी इतिहासकार गार्नियर के अनुसार तो यह भी कहा गया उसकी शक्ति और मुगल बादशाह के दरबार में उसकी शक्ति और सामर्थ्य को देखते हुए कि अपने पिता यानी शाहजहां से उसके अवैध संबंध थे, लेकिन अन्य इतिहासकारों ने इस बात पर कहीं जिक्र नहीं किया है, तो अन्य इतिहासकारों ने इसे नहीं माना है। वह आजीवन कुंवारी रही और इस मुगल शहजादी के पास उस समय जल जहाज थे जिससे पश्चिमी देशों से व्यापार होता था
और इन सभी स्रोतों से उस समय यानी बंदरगाह और जहाजी बेड़ा तथा मुगल सल्तनत से मिलने वाली रकम, उसके पास 30 लाख रुपए की उसकी आमदनी थी, जो आज के 1.5 अरब रुपए के बराबर है। इसके अतिरिक्त वह लेखिका भी थी, वास्तुकार भी और कला प्रिय भी। इतिहासकारों के अनुसार शाहजहानाबाद और चांदनी चौक का नक्शा भी उसी ने तैयार किया था। अपनी मां की मुमताज महल की आधी संपत्ति भी उसे मिली थी, पर इतनी आमदनी और राजशाही शान शौकत के बावजूद उसे पीरों पैगंबरों से विशेष लगाव था, जिस कारण उसने अपनी मौत के बाद सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की कब्र के पास ही उसे दफनाए जाने की इच्छा जताई थी। उसकी लिखी 2 किताबें फारसी में हैं, एक सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती तो दूसरी कश्मीर के एक अन्य सूफी संत के जीवन पर है। उसने अपनी वसीयत में अपने कब्र को खुला रखने, यानी किसी भवन के अंदर, जैसा कि आमतौर पर राजा रजवाड़ों या मुगल बादशाहों के काल में होता था, मकबरा बनाया जाता था, उसने ऐसा करने से मना किया था। और एक शेर लिखा था जिसका अर्थ होता है कि गरीबों के कब्र को ढकने के लिए दूब ही काफ़ी है। यानी एक तरह से कहें तो विलासिता और शाही जीवन जीने वाली भीतर से निश्चित रूप से कुछ न कुछ सूफी संत के से प्रभावित थी, या कह सकते हैं कि फ़कीरी उसके अंदर कहीं न कहीं थी, जिसने उससे यह इच्छा जताई। 1681 में 67 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हुई। जब उसकी मृत्यु हुई उस समय औरंगजेब अजमेर से अपने दक्कन के रास्ते में था, और जब उसे यह खबर मिली तो उसके सम्मान में उसने अपने काफिले को 3 दिनों तक वहीं रोक दिया। उसकी इच्छा अनुसार उसका कब्र सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की कब्र के पास बनाया गया, जहां उसे दफनाया गया, और उसके कब्र के ऊपर कोई मजार या भवन या कोई छत नहीं दिया गया। यह आज मुगल बादशाह के ज़माने की एक ऐसी महिला सशक्त पात्र जो अपने विरोधियों में भी उतनी ही लोकप्रिय थी। यानी औरंगजेब का उसने साथ तो नहीं दिया, साथ दारा का दिया था, लेकिन औरंगजेब के लिए भी उसकी काबिलियत इतनी प्यारी थी कि वह उसे बुलाकर अपने दरबार के प्रमुख मामलों में उसे सलाह लेती थी। तो आज बस यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले अंक में एक नए विषय के साथ। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।